अष्टभिश्च चतुर्भिर्वै दशभिश्चाष्टभिस्तथा चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्तरः। क्या कहें कि पहले 8 श्लोकन सु जन्म, यह अध्याय में जो पहले 8 श्लोक हैं उन 8 श्लोकन सु जन्म को निरूपण है, और चतुर्भि माने वर्णन, और दशभी और अष्टभी ये वसुदेव जी की स्तुति और देवकी जी की स्तुति। 10 श्लोक सु और 8 श्लोक। फिर चतुर्दश भी, फिर 14 श्लोकन सु जो है वो सांत्वन, भगवान ने सांत्वन किया, और फिर 8 श्लोकन सु जो है वो गोकुल में गमन। ऐसे या ठिकाने जननम वर्णनम स्तोत्रे ये 6 अर्थ क्रमशः या अध्याय में जो है वो आ जाए हैं। षडर्था क्रमतोत्र ही। अब ये ऐश्वर्य, ये जनन के जो 8 श्लोक हैं, में 8 श्लोक ही क्यों रखे जन्म के? तो ये भगवान है। प्रतीयमानो भगवान इति षड्विध उच्यते, ये तो अभी पहले कह चुके महाप्रभु जी। क्योंकि या ठिकाने या अध्याय में 6 रूप सु क्यों वर्णन किए? उनने कि ये षड्गुण युक्त भगवान है, तो वो षड्गुण युक्त भगवान है। प्रतीयमानो भगवान इति षड्विध उच्यते। अब भगवान जब आयो तो सबसु पहलो गुण कौन सो 6 गुण में सु? उनने कि ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य 8 प्रकार सु हुआ। यासु ऐश्वर्य की ऐश्वर्य अष्टधा हो है, यासु जो है वो या ठिकाने 8 श्लोक रखे, और जो पीछे सु 8.5 श्लोक जो रखे या ठिकाने वो अर्धमात्रा जो है वो परतत्वत्व की बोधिका है। ये सब जो है वो या ठिकाने बहुत कुछ विवरण आवेगो अभी क्रमशः। शायद आज तो हम थोड़ा अभी आगे चलने वाले हैं, पर कल या बात को और अधिक समझा के अर्धमात्रा कल तो हम करेंगे नहीं, मतलब परसों जो है वो हम भूल गए हो। परसों जो है वो हम या को बहुत अच्छी तरह, कल तो बंद है या ठिकाने, वहां 7 स्वरूप में है कल तो। ऐश्वर्यम अष्टधा यस्मात् अर्धमात्रा हरऊ परा। अर्धमात्रात्मक कृष्ण इति तापनीय श्रुते है। और भी या ठिकाने ओमित अर्धचतुर्थ मात्रेण ओमित्येकेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीते इति प्रश्नश्रुतेश्च। प्रणव की जो चतुर्थी अर्धमात्रा है वह हरऊ प्रकटे परत्व बोधिका। प्रकाशकार जो है वो या ठिकाने वो श्री हरि जो या ठिकाने प्रकट हो रहे हैं, वह उनकी परत्व बोधिका ये जो है वो अर्धमात्रा है। वो वाई के लिए एक 8.5 श्लोक रखे, ध्यान में आई। नहीं तो 8 सु जो है वह ऐश्वर्य आ जातो। अब अष्टधा ऐश्वर्य माने का, तो जो ये 8 सिद्धियां हैं ये जो है वो एक प्रकार की ये अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये जो है वो 8 सिद्धि जो है वो एक ऐश्वर्य की ही तो एक भूमिकाएं हैं। अतएव जो है वो ऐश्वर्य कोई एक प्रकार है। वो एक इन प्रकार की जो सिद्धि सु ऐश्वर्य ही तो बताया जाए, एक जात की जो है वो एक शक्ति बताया जाए। तो या प्रकार सु ऐश्वर्य के अष्टधा प्रकार एक यों भी हो सके, परंतु या को अभी भी हमारा अन्वेषण चालू है कि यहाँ कौन से दृष्टिकोण से ऐश्वर्य को अष्टधा कहो है, वो हम परसों तुमको और अधिक स्पष्ट या ठिकाने कहेंगे। पर एक ऐश्वर्य को अष्टधा प्रकार में ये जो अणिमा, महिमा इत्यादि जो सिद्धि शक्तियां हैं, तो आप तो योगेश्वरेश्वर है न। जब एक अच्छे योगेश्वर में ये शक्तियां आ सके तो योगेश्वरेश्वर हैं आप तो। योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते, पंचाध्यायी में जो है वो आवे न। तो यासु जो है वो उन प्रकार सु जो है वो ये सिद्धि
के हिसाब से भी ऐश्वर्य को अष्टधा विभाग करके और एक हो सके है ऐश्वर्यम अष्टधा। परंतु अभी तक हमको ये पक्षी इतना रुचे नहीं है। वो जो है वो अष्टविध ऐश्वर्य यमुना जी को बताया ठाकुर जी। वह यमुनाष्टक में है। हाँ तो हम देखेंगे। सकल सिद्धियों पर भी अणिमा वगैरह काढ़ी दिखाई दी है साक्षात भगवत से वो नहीं तो ये ऐश्वर्य भगवान में शू उपयोगी नहीं तो एदो जैसे ते नहीं तो नहीं ये यमुनाजीनी दृष्टिथी अलग बात है। हूँ अँ यमुनाजीनी चर्चा नहीं करतो पण जे छे ते आ विरहाप्ति जे छे ते हाँ तो एना अंदर ये भगवान शू हूँ जोईश काले। बाकी मने जे छे ते हजी सुधी मने आ पक्ष में एटलो संतोष नहोतो आवतो। अधिकारिणी काले वै अनंता भगवद गुणाः अधिकारिणी काले वै अनंता भगवद गुणाः खंडशस्ते वयवशः सर्वेषां फलबोधकाः मूले समागते कालः स्वकीयान् सकलान् गुणान् हरौ प्रदर्शनार्थाय प्रकटीकृतवान् यथा। आचार्य चरण का कहें कि ये जो काल है समय है वो भी एक भगवान को अधिकारी है। वामे जो है वो अनंत भगवत गुण है काल पर वे भी खंडशाह अवयवशाह वे सबन को फल दें। कोई बखत जो है वो कोई कुए फल दें कोई को कछु दें ऐसे जो है वो सभी को अवयवशाह को वो कोई वक्त में कोई को फल आवे कोई वक्त में कोई को आवे कोई वक्त में कोई को आवे यो खंडशाह अवयवशाह वे फल दें। या बखत तो मूले समागते काले जा बखत साक्षात मूल रूप पुरुषोत्तम जो है वो अब पधार रहे है। मूले समागते कालः स्वकीयान् सकलान् गुणान् हरौ प्रदर्शनार्थाय प्रकटीकृतवान्। जैसे पहले अब तो जो है वो क्या अब तो कुछ वो बात ही नहीं रही वे मर्यादा ही नहीं रही वे बातें चीतें नहीं रही। किंतु पहले जैसे कोई एक सम्राट हो तो और वो सम्राट कोई अपने अत्यंत कृपा पात्र को व अधिकारी को कोई बहुत बड़े इनाम और जागीरें और ऐसे जो दे तो और वो देने के बाद कभी जो है वो राजा वो सम्राट वाके घर पे जो है वो कभी आ जाए तो जा दिन वो घर आने वालों हो वा दिन वाको दियो भयो जितनो भी वैभव है वो सब वैभव को वो वाके सामने प्रदर्शित करके रखतो वो आदमी के देखो ये सब आपको ही दियो यो जो है वो वाके सामने वो प्रदर्शन करने में अपनो गौरव समझतो। कहो जी पुरानी बातें हम कह रहे हैं ये हती के नहीं सभी राज्यन में हती अच्छे अच्छे छोटे छोटे राज्यन में भी ये बातें हती परंतु जो बहुत बड़ो जो कोई सम्राट आदि हो और वो कोई बहुत बड़े जो है वो या प्रकार के इनाम आदि दे तो वह वक्त वो वाके घर पे कभी जो आ जाए वो सम्राट तो वह दिन वो अपने सब वैभव को वह ठिकाने प्रदर्शित करके रखतो और वाको भावना ये रहती कि ये सब तुम्हारो दियो भैया यासु जो है वो तुम पधारे हो तो सुशोभित सुशोभित हम या घर को करके तुमको जो है वो बुला रहे। ऐसे जा बखत मूले समागते खुद मूल रूप पुरुषोत्तम जब पधार रहे है तब या काल ने भी विचार किया कि आपने जितने मोको गुण दिए हैं जो मैं कभी कभी अपने कभी कोई भाग में कोई कुफल दूं कभी कोई भाग में कोई कुफल दूं वो आज तो मैं अपने स्वकीय सकल गुणन को जो है वो इकट्ठे करके या वक्त मेरे मालिक के आगे
मैं सब उपस्थित करूं कि मेरे स्वामी आपने जो मुकु दिए हैं वो सब गुणन को आप प्रकट करके आपके सत्कार के लिए मैं हाजिर हूं। या ढंग सु जो है वो आखो वो बतावे के लिए मूले समागते कालः स्वकीयान सकलान गुणन, अपने जितने भी गुण हैं उन सब गुणन को जो है वो हरऊ प्रदर्शनार्थाय श्री हरि को जो है वो दिखावे के लिए प्रकटीकृतवान। यही सु जो है वो श्री सुखदेव जी बोले कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। अथ माने कब कि जहां देवता गए तदनंतर या ठिकाने अनंतर यह अर्थ में है अथ शब्द। लक्ष्य में आई कि नहीं? अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्ह्येवा जन जन्मक्षम शांतर्क्ष ग्रहता। यहां सु जो है वो क्या कह रहे हैं कि अब सर्वगुणन सुयुक्त हो के काल परम शोभन समय जो है वो अब आयो या के बाद जहां देवता इत्यादि गए तदनंतर वो परम सुंदर समय आयो, परम सुशोभन। कैसो कि जब जा बखत अजन माने ब्रह्मा, वाको जन्मर्क्ष, वाके जन्म को नक्षत्र रोहिणी जा बखत आई, वह रोहिणी नक्षत्र के आरंभ के ही समय में जो है वो वा बखत वो सर्वगुणों पे यर्ह्ये व अजन जन्मर्क्षम, और वा बखत शांतर्क्ष ग्रह तारकम, सभी जो है वो ग्रह वृक्ष और तारा सब शांत, शांतर्क्ष ग्रह तारकम। भाई या ठिकाने एक विचार करो कि शांतर्क्ष ग्रह तारकम कई ग्रह और नक्षत्र ये दो तो फल दे हैं ज्योतिष की दृष्टि से, ये तो ठीक है, पर तारांशु क्या पंचायत? एक बड़ी विचारने जैसी बात है। ये अत्यंत विचारने जैसी बात है कि तारांशु जो है वो का पंचायत बाकी है अपन को। अभी तो खाली हम एक व्याख्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या तो बहुत है, अभी हमें तो अवतरण बहुत बड़ो जबरदस्त है भाई, और फिर टिप्पणी जी इतनी जबरदस्त है या ठिकाने की कुछ पूछो मत। वो तो सब कहते कहते जो है वो परसों जो 1 घंटा भर निकल जाएगा, तब तो फिर पाछो अथ सर्वगुणों पेता आवेगो। लक्ष्य में आई कि नहीं, बाकी कहते कहते 1 घंटा भर निकलेगा। इतनी जबरदस्त टिप्पणी जी है यहाँ की, और अति सुंदर है टिप्पणी जी। क्या है यहाँ की? अति सुंदर टिप्पणी। तो ये क्यों कर तारान को क्या फल सुसंबंध? कोई पूछे अपन को तो या को क्या जवाब दोगे भाई? नक्षत्रन को तो है भाई, अमुक नक्षत्र में जन्मे हो तो नक्षत्र जन्म फलम, और इतना ही नहीं, नक्षत्र को बहुत बड़ा भारी फल है, साधारण फल नहीं है। प्रतिदिन को फल देखने के लिए तारा बल बहुत जबरदस्त देखना पड़े। जा बखत मृत्यु आवे है वा बखत प्रायः विपत तारा या तो नैधन तारा इत्यादि वा दिन होना ही चाहिए, ये बात जो है वो निश्चित हो है मृत्यु के समय। कह तो विपत तारा हो या तो नैधन तारा हो या तो प्रत्यक तारा हो, ये जो है वो 3 तारा में सु एक तारा जन्म संपत क्षेम मित्र परम मित्र साधन ये नहीं हो सके। 9 जातसु इन नक्षत्रन को विभाग किया है ज्योतिष शास्त्र में। लक्ष्य में आई ना, ज्योतिष शास्त्र ने 9 जातसु विभाग किया। तो ये बात ठीक है। 9 जातसु कैसे? पहले अपन जा नक्षत्र में जन्मे, जैसे अभी मैं मेरी कुंडली कहूं, दूसरे की कुंडली मुझको अभी आ बखत था थोड़े ही कंठ हो, पर ये गोस्वामी दीक्षित जी को जो शरीर है, ये शरीर जो है वो रेवती नक्षत्र में जन्म भयो है। ध्यान में आई कि नहीं? तो रेवती नक्षत्र मेरो जन्म तारा हुए।
तो रेवती नक्षत्र भयो जन्म तारा। रेवती के बाद कौन सो आवेगो? 27 में अश्विनी आवेगो। तो रेवती अश्विनी ये जन्म और संपद भय। भरणी मेरे लिए विपत तारा, ध्यान में आई कि नहीं? भरणी और जो है वो कृत्तिका, ये जो है वो क्षेम तारा, और रोहिणी प्रत्यक तारा, और जो है वो फिर रोहिणी मृगशिरा, वो जो है वो साधन तारा, और जो है वो आर्द्रा वो नैधन तारा। लक्ष्मी आई न, तो इनके बड़े भारी फल हो हैं। वादिन जादिन कछु खराब तारा होएगो, वादिन अपनो मगज खराब होएगो, कछु होएगो। हम तो 1000 बखत पंचांग में अपने जीवन में भी देख चुके हैं। ध्यान में आई कि नहीं? इनको फल मिले है नक्षत्रादिक को। यहां तक कि मृत्यु को भी हमने विपत तारा और इंसु मिला मिला के बहुत देखिए। हमारी बड़ी पुत्री शशि जादिन गई वादिन वाको विपत तारा। ऐसे जो है वो विपत तारा और जो है वाको अनुभव बहुत हमको, हम ज्यादा वर्णन याकू करने में क्या फल है, परंतु जो है वो विपत तारा को हमको बहुत प्रत्यक्ष अनुभव है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। लक्ष्य में आई कि नहीं? विपत तारा, नैधन तारा इत्यादि। तो नक्षत्र को फल तो बहुत बड़ो हो। अरे हम तुमको कहां तक कहें, हम एक खाली आज तुमको एक थोड़ी सी बात एक ज्योतिष शास्त्र की समझाने के लिए ये बात कहें कि मेरो एक परम मित्र एक सेठ है, मैं नाम लेके भी कहूंगा, हमें कोई हरकत नहीं है, अत्यंत मेरो स्नेही है। ये चंदावाड़ी में एक जमुनादास जी शाह भी मेरो बहुत जीव जान दोस्त तो, और जो है वो वाको एक परम दोस्त इंदौर वाले जो सेठ हुकमचंद जी हैं, उनके पुत्र राजकुमार जी। एक दिन राजकुमार और हम जा बखत हमारी ज्योतिष को अध्ययन होतो तो वह बखत की बात है, हम राजकुमार और हम दोनों कृष्ण स्वामी जी हमारे जो ज्योतिष के गुरु जी हैं, उनके पास हम गए पोद्दार चैम्बर में या कोर्ट में। हमको खबर नहीं कि राजकुमार आज ऐसे पूछ बैठे गो। कृष्ण स्वामी को बाबा मगज ऐसो के जो है वो भगवान जो है वो उनके सामने अपनी लाज रख ले तो समझना आज अपन बड़ी परीक्षा में पास हो गए, इतनो कड़क मिजाज उनको। तो मोकू तो आप जा बखत वाने जो पूछो और मोकू पीछे जब मालूम पड़ी तो एक बखत हार्ट में शॉक जैसे लगे, मैं कहीं कृष्ण स्वामी नाराज न हो जाए। नहीं वो तुरंत ही, वो अत्यंत निष्प्रह वो ब्राह्मण है, महान विद्वान है, अत्यंत निष्प्रह है। वाई बखत वो कह दे गेट आउट अंग्रेजी में वाई बखत कह दे गेट आउट। तो वो माने राजकुमार ने क्या की, अपने घर के सब बच्चन की प्रश्न कियो, सब बच्चन के लिए माने पूछो। वामे एक लड़का वाको जो मर गए हो तो वाको नाम है तो वीरेंद्र कुमार सिंह। वह लड़का को भी जो है वो मेरे पास सब कुंडली है, मेरे पास सब कुछ चीज मौजूद है। तो वो वीरेंद्र कुमार सिंह को भी वाने प्रश्न किया। कृष्ण स्वामी जी से पूछी कि याको भी फल बताओ। वो लेके हमारे वो गुरु जी यो देखते 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 यो एक 2 या 3 मिनट उनने देखी, देखने के साथ कही कि ये कुंडली झूठी है, यूं बोली। तो कि नहीं कुंडली बहुत सच्ची है। तो कि ये कुंडली सच्ची हो तो ये लड़का मर जाना चाहिए, जीव तो नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? ये लड़का मर जाना चाहिए, ये कुंडली सच्ची है तो, और यदि ये लड़का जीव तो है तो ये कुंडली झूठी, यूं उनने कही। तब वह राजकुमार ने जो है वो वह वक्त स्वीकार किया कि स्वामी जी मेरी बड़ी भूल भई, मैंने आपके परीक्षा लेवे के लिए ऐसे। वह दिन तो बाबा कोई वाक्य और मेरे दोनों के भाग्य थे जो वे नाराज नहीं भये, नहीं तो वो एकदम बॉयलर जो कहीं फट जातो तो सीधे गेट आउट यूं करके बाहर निकलना पड़तो। हम 2 बखत निकल चुके हैं, वहां अष्टोत्तरी पढ़ने के लिए बैठे तो हमको निकाल दिए कि जाओ बाहर गेट आउट ही चले जाओ। ध्यान में कि नहीं पढ़ा मैं तुमको। उनको बड़ो चिड़े अष्टोत्तरी दशा पे, विंशोत्तरी के परमाग्रही है। तो ऐसे 2 बखत हमको निकाल दिए गए वहां से। तो वो बड़ी भारी बात नहीं, ये सब ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये 49-50 की, ये सब 51 तक की कथा है। ये माने आज से 14 बरस हम पहले
35 बरस की उम्र तक ज्योतिष को कक्का भी नहीं जानते थे, समझे कि नहीं? ज्योतिष को ABCD भी नहीं खबर थी। 35 बरस की हमारी उम्र भई तब तक तो, वाके बाद हमको जो है वो ज्योतिष को, तो ये सब अभी के ये मतलब 16-17 बरस की कथा है, और वाह वक्त की कथा है 50-51। कृष्ण स्वामी ने यहां तक कहो, मेरे प्रत्यक्ष की बातें हो, कोई की श्रुत बात नहीं है, मेरे कानन सु मेरे आंखन सु देखी हुई बात है। वह कुंडली को खाली 2 मिनट देखने सु कृष्ण स्वामी ने यहां तक वाकु कहो कि ये लड़का ऑपरेशन टेबल के ऊपर सुवायो गयो, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गयो तो ऑपरेशन टेबल के ऊपर सुवायो गयो। बेस्ट में बेस्ट इंदौर के सब डॉक्टर्स वहां ठिकाने इकट्ठे भये, और वाकु जो है वो ईथर देने को या तो क्लोरोफॉर्म देने को वक्त आयो, वाके पहले ऑपरेशन के टेबल पे ये मर गयो, गला की बीमारी सु मर गए। यहां तक कृष्ण स्वामी ने वक्त कही। वो उनके पांव पकड़ लिए, माने राजकुमार ने उनके पांव पकड़ लिए। फिर अब मोकू तो जो है वो एक तरफ, जब वे उनको मगज मैंने खुश देखो, अब मुसुरयो नहीं गयो। मैं कि स्वामी जी आपने ये कैसे कह दिया, हमको पढ़ा दो। ये आपने कैसे कह दिया, हमको पढ़ा दो। उनने मोकू जो है वो 2 मिनट में बताया कि देखो ये नक्षत्र को गला के ऊपर ये प्रभाव है, और ये नक्षत्र के अमुक, वो सब मैं अभी सब बात यहाँ नहीं कहूंगा। कोई खास ज्योतिष को विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने आवे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ध्यान में आए कि नहीं? पढ़ने आवेगो कोई भी विद्यार्थी को बताऊंगा, पर यहाँ सभा में नहीं कहूंगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वो जो है वो उनने जो है वो एक खाली नक्षत्र के प्रभाव से गला की बीमारी, ऑपरेशन टेबल के ऊपर आनो, ये सब चीज होने के बाद भी ऑपरेशन चांस आने के पहले वो मर गए वो लड़का, यहां तक उनने जो है वो फल कहो। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो नक्षत्र को कितना बड़ो संबंध आवे है। अरे भाई शनि नड़े छे, राहु नड़े छे, फलानो ग्रह तो नड़े छे, यसु जो है वो सीधे दिख जाए, पर नक्षत्र नड़े छे यो जो है वो कोई समझा नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? दुनिया इतनी समझा है कि शनि नड़े छे, राहु नड़े छे, मंगल नड़े छे, तो ग्रहण को तो वो नड़े छे न, यसु जो है वो समझ जाए। ध्यान में आई कि नहीं? पर नक्षत्र कोई नड़े छे कि नहीं नड़े छे या को दुनिया नहीं समझे। यासु जो है पर नक्षत्र भी जो है वो शुभ फल दे, नक्षत्र भी जो है वो अशुभ फल दे। ये सब चीज शुभाशुभ फल जैसे ग्रहण के द्वारा भगवान सूचित करें। अरे सर्व फल दाता तो भगवान है, फल मत उपपत्ते, उन सर्वांतर्यामी होके भगवान ही दे रहे हो, परंतु वो सब कुछ चीज जो है वो शुभाशुभ जो है वो उनसु भी संबंध आवे। यार ईत्सु ग्रह और नक्षत्र, इन दो को तो आयो, तारांकों का संबंध आयो रे भले आदमी। ध्यान में आई कि नहीं? ये तारांक की ये तुमको इतनी बात क्यों पंचायत समझाई? भले आज हमने कि थोड़ो तुम कहो पर मत, परंतु जो है वो हम जो है वो समझायो थोड़ो। क्यों समझायो? कि एक मार्मिक बात तुमको समझाने के लिए समझायो कि भाई ग्रह भी काम करे हैं और नक्षत्र भी इतना काम करे हैं, ये बात ध्यान रखियो। ये बात भी हम ज्योतिष की भी या चीज को हम टैप में करा देना चाहते थे या प्रसंग सुन जो है वो हम ये चीज जो है वो हमने तुमको बतायो। परंतु एक निरयन एस्ट्रोलॉजी को जो है वो कितना बड़ो चमत्कार है, ये देखने लायक वस्तु है। ध्यान में आई कि नहीं? इतनी चीज जो है वो मालूम पड़ सके करेक्ट। तब अब तारांको संबंध का या बात को विचार कर। आजकल के ये वैज्ञानिक अपनी मूर्खता के दुरभिमान में जो है वो यही समझे हैं कि हम ही अब समझने लगे। प्लूतो को हमने निकालियो, हर्शल को यूरेनस को हमने निकालियो, नेपच्यून को हमने निकालियो। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही जो है वो यवन जातक आदि लोकन ने समझी कि अमुक अमुक मांदी और गुलिक और ये सब चीजें जो ग्रह निकले तो ये चीज जो है वो हमने काढ़े, मुंथा उंथा इत्यादि जो है वो हमने निकाले। परंतु ये सब इन ग्रहण के जो है वो संबंध को सूचित करने के लिए या ठिकाने 5000 वर्ष पहले भगवान व्यास कहे कि तारा भी फल दें,
उनको भी अन्वेषण करोगे तो उनको भी फल मालूम पड़ेगो। यीशु जो है वो आज सीधो जो है वो राष्ट्र के उत्थान और पतन पे हर्षल और नेपच्यून और इनको जो है वो बहुत बड़ो संबंध जो है वो आज की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो लाके अपन को दिखावे है। या के सिवाय बजारन के भी जो उथल पाथलन में भी हर्षल और नेपच्यून को जो है वो बहुत बड़ो संबंध जो है वो तज्ञ ज्योतिष लोग जो है वो बतावे हैं। जीवन के भी अमुक अमुक पाषाण पे हर्षल को और नेपच्यून को क्या प्रभाव पड़े हैं, या सु आज के जो है वो लिखने वाले नवग्रह सु अतिरिक्त भी 12 जो है वो ग्रह लिखने लगे हैं। इनको जो है वो क्या कारण है? इनको कारण यही है कि ये भी दूसरे भी फल देने वाले हैं, पर इनके बिना भी नवग्रह सु बहुत काम चल जाए है। या सु अपने यहाँ इनके लिए विशेष आग्रह जो है वो नहीं रखो, परंतु उनको भी फल है, सर्वथा फल नहीं हो। ये तारा और भी तारा में बहुत से ग्रह ऐसे हैं कि जिनको अपने साथ जीवन के साथ संबंध है, पर उन संबंधन को जो है वो ये खगोल विज्ञान के विशेषाभ्यासी और जो ज्योतिष शास्त्र के विशेषाभ्यासी ही समझ सके हैं, साधारण जनता जो है वो नहीं समझ सके। यह साधारण जनता तो मैं तुमको कहूं ना, नक्षत्र को नहीं समझती होगी कि खाली नक्षत्र वक्षत्र तो संकल्प में बोलवा ने काम आवता है, बाकी जो है परंतु यो नहीं, इतनो जो है वो काम आवे हैं जीवन पे ये नक्षत्रन को। तो जा वक्त भगवत जन्म को तो वह वक्त सभी ग्रह शांत माने परम जो है वो सुंदर रहे, सभी नक्षत्र और सब तारा सब जो है वो शांतर्क्ष ग्रह तारकम दिशा प्रसेदु, सब जितनी दिशाएं हैं ऐसी हो गई कि जैसे परम प्रसन्न हो गई। दिशा प्रसेदु गगनन निर्मल ओडु गणो, निर्मल जो है वो वक्त जो है वो गगन हो गया भगवत जन्म के समय। या प्रकार की जो है वो परिस्थिति है। निर्मल ओडु गणोदय मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम वृजाकरा, सब पृथ्वी पे मंगल मंगल, चारों तरफ जो है वो मंगल हो। या प्रकार को जो है वो भगवत जन्म को समय को जो है वो वर्णन शुकदेव जी ने जो है वो आरंभ कियो। यहां तक तो थोड़ो सो मूल को व्याख्यान करके अब थोड़ो सो जो है वो टिप्पणी भाग को और या को अवतरण भाग जो है वाकु जो है वो सुनने के लिए सुबोधिनी जी के अनुसार वो सुनना परम आवश्यक है। यद्यपि अभी प्रवचन को आरंभ भय तो 1 घंटा भई है, यासु एक 10-15 मिनट अभी हमारे पास समय है अवशिष्ट, यासु जो है वो 10-15 मिनट और कहें।